मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है? समपराशर विलयन किसे कहते हैं? सम का मतलब समान। तो ऐसे विलयन जिनके बीच में कोई पराशर की क्रिया नहीं होती है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? समपराशर विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और समपराशर विलयन की सांद्रता कैसी होती है? समान होती है। और इनके पराशरता भी कैसे होते हैं बेटा? समान होते हैं। यहाँ चित्र में देखिए C1 और C2। पहले पात्र में भी 1 लीटर है, दूसरे में क्या है? 1 लीटर जल भरा है। इसमें भी 100 ग्राम शक्कर घोली है, इसमें भी 100 ग्राम शक्कर घोली है। तो शक्कर घुलती तो बिले, जल में घुलती तो बिलायक, बिले बिलायक का मिश्रण क्या बेटा? विलयन। और दोनों पात्रों की सांद्रता कैसी है बेटा? समान है। तो यहाँ गणितीय रूप में लिख सकते हैं, हम जानते हैं C1 और C2 दोनों की पात्रों की सांद्रता कैसी है? समान है, इसलिए बराबर है। अब सांद्रता बनती है तो किससे बनती है बेटा? किसी पदार्थ को घोलते हैं, या मतलब शक्कर घोला है, शक्कर की किसी पदार्थ के वजन को हम क्या कहते हैं बेटा? मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। तो हम जानते हैं, पुनः ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? कि C1 बराबर क्या होता है बेटा? C1 बराबर क्या होगा बेटा? N1/V1। C2 बराबर क्या होगा बेटा? C2 बराबर क्या होता है? N2/V2। समीकरण नंबर इसको क्या मान लो बेटा? 2 मान लो। और समीकरण 2 से C1 तथा C2 का मान क्या में रख दो बेटा? समीकरण 1 में। तो रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? N1/V1 N2/V2, यानी दोनों पात्रों की सांद्रता कैसी है बेटा? समान है। क्या है? तो अतः यहाँ N1 N2 क्रमशः V1 V2 आयतनों में क्या है बेटा? मोलों की संख्या है। N का है बेटा? मोलों की संख्या। धन्यवाद। सभी छात्रों को समझ में आया होगा।